अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का टाइम था तो मैं अपना एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो नोश फरमा रही थी। जी हाँ, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है चाय, जो कि ना हम लोग ना पिए ना तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, जबकि दूसरे नेशन के जो लोग हैं ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्मूदीज़, डिटॉक्स वाटर और ब्ला 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 पता नहीं क्या 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 पीते हैं। सुबह अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हम अपनी सेहत का ख्याल ना चाय के साथ स्टार्ट करते हैं, इसके बिना हमारी सुबह नहीं होती है। तो खैर ये देखिए, ये हरी भरी सब्जियां जो है ना वो आ गई हैं, जैसे मटर, पालक, गाजर सब कुछ आ गया है, लेकिन नहीं आया तो सर्दी नहीं आई। सर्दी पता नहीं कहाँ रह गई, उसको हम तक रहे हैं कि सर्दियाँ नहीं आई। सर्दियों के बजाय ना गर्मियाँ आ गई हैं, और गर्मियाँ भी ऐसे कि मुझे यूँ लगता है कि ना जैसे कि ना मई का महीना स्टार्ट हो गया। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, उफ़ कि गर्मी की तो हद ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, अभी सर्दियाँ देखेंगे कि नहीं देखेंगे हम लोग। पंजाब में ना सर्दियाँ आ गई हैं और वहाँ पे ना बड़े मज़े से लोग ना सर्दियों का ना लुत्फ़ लेना शुरू कर दिए। मतलब वहाँ पे ना पंखे नहीं चल रहे हैं और ना वो उनकी ना कॉफ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और अभी तक हम ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात से बाहर ही नहीं आए। अक्टूबर का महीना भी है ना जो वो ख़त्म होने को है, और देखें सर्दियाँ आ ही नहीं रही हैं। खैर चलें जी, तो हम ना ये हरी भरी सब्जियों का ना आज मैं बना रही थी पुलाव जो था ना वो मैं बना रही थी मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव शायद। हाँ, आप भी कहेंगे कि इसको याद ही नहीं है ये क्या बना रही है। तो असल में होता कुछ इस तरह से है कि कुछ दिन पहले की ना मेरे पास वीडियोज़ हैं जो ना मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं एडिट करके ना वॉइस ओवर कर दूँ। आजकल ना फिर वही हाल है कि बस बिज़ी और फिर कुछ टाइम निकलता नहीं है, और जब निकलता है तो कभी ना दिल ना चाहता ही नहीं है, बंदा ना जैसे सड़ नहीं जाता वैसे हो जाता है कि दिल कहते कि नहीं छोड़ो यार, छोड़ो, कौन ना बैठ के वॉइस ओवर करे, एडिटिंग करे, ये भी एक बड़ा हेडेक लगता है। तो खैर फिर मैंने ना कहा कि नहीं यार, बहुत दिन हो गए हैं तो बैठ के ना थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये इसलिए ना ये कुछ दिनों पहले की ये मेरे पास ना रिकॉर्डिंग थी। इन दिनों असल में शादी भी चल रही थी, शादी में भी जाना था। मैंने आप लोगों से तज़किरा किया था कि टड्डो जाम में हमारे रिलेटिव्स की ना शादी है, तो हमें वहाँ पर भी जाना था, और कुछ तैयारियों में लगी हुई थी, तैयारियां भी चल रही थी साथ साथ में। तो ये देखें, जो अचानक गर्मी थी ना, अचानक गर्मी वाली ने ना अचानक वाली बारिश भी कर दी, और अचानक वाली बारिश जो हुई ना, ऐसी कोई तेज़ बारिश थी, ये ऐसी तेज़ बारिश थी जिसे कहते हैं ना तूफ़ानी बारिश, ठीक ठाक किस्म का तूफ़ान आ गया था, और ना काफ़ी दरख्त टूट गए थे, और ना सही वाली जिसे कहते हैं ना बारिश, वो वाली बारिश हो गई थी। तो ये देखें बारिश ना सही वाली है, देखें कोई ज़ोरदार बारिश थी, मज़ा ही आ गया। और थोड़ी देर के लिए ना मौसम चिल हो गया, ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, बिल्कुल हब्स हो रहा था। तो इसकी वजह से ना शुक्र है कि ना बारिश हुई और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था। तो इस मौसम में किसका दिल नहीं चाहता कि समोसे पकोड़े खाए जाएं। ये देखें हम ना क्या क्या खाते हैं, ये हैं तो नहीं, सेहत के लिए अच्छे तो नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी कभी ना जब ऐसा मौसम हो तो ज़रूर दिल चाहता है कि खाइए। देखिए परिंदे बेचारे भी ना ठिठर के साइड पे बैठ गए हैं, और पानी तो देखें मिनटों में यूँ इतना तेज़ पानी आ रहा था कि ये देखें ना भर कैसे गया था। तो ऐसे मौसम में वही हमारी हरकतें कि हम ना बाहर निकल आते हैं और ना कुछ बाहर का खाने का दिल बड़ा चाहता है। अच्छा, तो जब हम बाहर आए ना तो हमें पता चला कि ये तो ओले बरस रहे हैं, मतलब ये कि बारिश के साथ साथ ना बर्फ़ के टुकड़े भी गिर रहे थे। और ना मतलब काफ़ी अरसे के बाद ये कराची में इस तरह से हुआ है कि ना इस तरह से बर्फ़ गिर रही थी, और ना ये ना मतलब काफ़ी कूल भी हो गया था, मौसम भी ठंडा हो गया था, और काफ़ी ना अरसे के बाद ये देखने को मिला था। स्पेशली मुझे तो मतलब मैं तो अंधेरी हो, क्योंकि हमारा जो पहले वाला घर था ना, वो घर जो था वो तकरीबन बिल्कुल बंद घर था, तो उसमें तो ना आसमान दिखता था ना बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, कुछ भी पता नहीं चलता था। तो इस वजह से फिर अब इस घर में आए हैं तो ये इसका ना थोड़ा सा मतलब वो है कि टेरेस है, तो टेरेस में पता चलता है कि बारिश हो रही है क्या है क्या नहीं। लेकिन जब हम बाहर आए तो पता चला कि जी बाहर तो आइस फॉलिंग भी हो रही है। तो खैर हम आ गए थे, चाय बिस्किट वगैरह, केक वगैरह और सब कुछ लेकर आ गए थे, साथ में थे समोसे वगैरह भी खा लिए थे। असल में वो जेठानी एंड कंपनी बच्चे आ गए थे सब, तो फिर हम उनके साथ इतने बिजी हो गए थे कि काम फिर बढ़ जाता है ना। तो फिर वो कुछ रिकॉर्डिंग्स ना मैंने की, कुछ नहीं की, तो कुछ रह गई थी। तो बस ये आखिरी वाला सीन जो कैप्चर किया ना, वो बस ये आखिरी वाला सीन था जिसमें हम लोग ना ये केक काट रहे हैं, और ना सब बैठे हुए थे केक के ऊपर कि हमने लेना है। तो बस इसी तरह के हमारे फ़न चलते रहते हैं, और ये छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के खाना चाहिए, रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो इंसान की जो खुशी है ना उसका मज़ा दोबाला हो जाता है, और इंसान को ना अच्छा फ़्रेश फील होता है। क्योंकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, अकेले रहना, रिश्तेदारों से दूर रहना इस हेल ऑफ डिफ़िकल्ट। तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों में रहें, आते जाते रहें, मिलते जुलते रहें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें। बहुत सी बातें होती हैं माँ बहन भाइयों में, सब में होती हैं, लेकिन ये है कि हमें इग्नोर करनी चाहिए छोटी छोटी बातें, और उनको ना नहीं पकड़ना चाहिए।
अगर हम छोटी-छोटी बातें पकड़ेंगे ना तो फिर हम जी नहीं सकते, और जीने के लिए ज़रूरी है कि हमें ना सबके साथ उठना बैठना चाहिए, सोशल होना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है। अकेले बंदे को ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने देखा है कितने सारे लोग हैं, और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है कि ना कोई किसी के साथ नहीं रहता, सब अलग-अलग हो गए हैं। हालांकि चले अलग रहते हैं लेकिन मिलना तो चाहिए। लोग एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते। अब तो कुछ इस तरह से आलम हो गया कि अड़ोस-पड़ोस वाले भी एक दूसरे को नहीं पूछते। किसी के पास टाइम ही नहीं होता, कोई किसी को देखता ही नहीं है कि कोई कैसा है, ठीक है, बीमार है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कम से कम इतनी तो हमें ना वो अखलाकियात होनी चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल करें। तो खैर यहाँ पे हम लोग ना निकल पड़े थे टंडो जाम के लिए। बताया था ना कि टंडो जाम हमें जाना था शादी में, तो ये उसी सफ़र पे निकल गए थे। रास्ते में थे ये जी खेत खलियान, और ना अच्छा सफ़र में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करती हूँ मैं स्पेशली सफ़र में, कि ना वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती ना, हरियाली, तो आँखों को ना बड़ा सुकून मिलता है। तो खैर यहाँ पर हमें हो गई थी शाम, और जब भी मतलब एक दिन गुजर जाता है, मतलब शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये आज का दिन भी जो है ना खैर खैरियत से गुजर गया। अच्छा सफ़र पे जाते हुए ना मुझे एक चीज़ जो है ना काफ़ी शिद्दत से फ़ील होती है, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी का मुआवजा कर रही होती हूँ कि हमारी ज़िंदगी और सफ़र एक ही जैसे हैं। किसी का छोटा सफ़र होता है, किसी का बड़ा, किसी का तवील। हमारा भी यही हाल है कि बस जब सफ़र ख़त्म हुआ तो आखिर मंजिल को पहुँचना ही है, और असल मंजिल जो है हमारी कब्र है। तो इसका जो है ना हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए अपने ईमान में मज़बूत रहें, जो बुराइयां हैं ना उनसे दूर रहें, झूठ से, गुनाहों से, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो एक वो चीज़ है कि बहुत जल्दी हमें ना वहाँ पर जाना है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे शादी में जो है ना मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कल कोई कहे कि आपने हमारी क्यों वीडियो बनाई, कोई कहे हमें नज़र लग गई, कोई या कोई और बात करे। तो इन चीज़ों से ना अच्छा है कि बंदा अवॉइड ही करे। और वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना तो किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता, कि क्योंकि हर बंदा अपने कंफर्ट जोन में होता है, तो किसी की बनानी भी नहीं चाहिए। अखलाकियात से ना बाहर ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ना मैं भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करती हूँ, या मैं कहीं जाती हूँ, किसी के घर जाती हूँ, तो ज़्यादातर यही मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बनाऊँ, सिर्फ अपने चंद एक घरों के अलावा बाकी मैं किसी की वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ताकि हर कोई ना बंदा कंफर्ट रहे। ये ना होना कि कहें कि ये आती है तो कैमरा निकाल लेती है और शुरू हो जाती है वीडियोस बनाने, तो फिर वो अगला बंदा भी ना मतलब बेचैन सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो। तो खैर यहाँ पे हम लोग निकल आए थे वापसी के लिए जी। हम रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया था। यहाँ पे हम लोगों ने खाई थी आइसक्रीम, जिसने आइसक्रीम खानी थी उसने आइसक्रीम खाई थी, और जिसने चाय पीनी थी वो चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे सब गप्पे वप्पे लगा रहे थे। यहाँ पे ना हमारी सारी मतलब 2-3 फैमिलियाँ जो थी ना, हमारे यहाँ 3-4 फैमिली हो गई थी हमारे, सब यहाँ पे ना मिक्स हो गए थे, यहाँ पे आके मिल गए थे। सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकी थी, और हम लोगों ने यहाँ पे सबने चाय वगैरह पी थी। ये वाली चाय ना कोई इंतहाई मज़े की चाय थी। पता है क्या हुआ कि मैंने ना आइसक्रीम मंगा ली, लेकिन जब इन्होंने चाय पी ना सबने, तो सबने कहा कि चाय तो क्या ही मज़े की चाय है। तो मैंने ना अपनी आइसक्रीम तो खाई, लेकिन मैंने ना फिर और भी चाय ली। चाय जब मैंने पी तो मैंने कहा कि वाह क्या चाय थी, मैंने बिला वजह चाय को मिस कर रही थी। तो खैर बहुत ही मज़े की चाय थी, ज़बरदस्त मज़ा सा आया। तो यहाँ पे वापसी पे हमें बज गए थे रात के 2। एनीवे अगला दिन जो था वो था संडे का। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक दिन जो है ना आराम से रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगले दिन फिर वही ऑफिस स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ना यूँ ही वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।